हेलो बच्चा लोग, चैप्टर चल रहा था आपका एमीन, और एमीन चैप्टर्स में हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। हम लोगों ने एमीन के बनाने की विधियों के बारे में बात करी थी। आज भी हम लोग उन्हीं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और उनको फिनिश करेंगे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने 3 मेथड्स लिए थे। एक मेथड लिया था आपने अमोनोलिसिस कहा था उसको, हेलो एल्केन का रिएक्शन कराया था हम लोगों ने अमोनिया के साथ में। ओके, एक मेथड लिया था हम लोगों ने साइनाइड का रिडक्शन। जो भी साइनाइड होता है, साइनाइड भी रिडक्शन पे आपको क्या दे देता है, एमीन दे देता है। एक मेथड और को यूज़ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा वहाँ पे। और एक मेथड के रूप में मैंने एक नेम रिएक्शन को प्रेफर किया था, वो था आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा हाफमैन ब्रोमाइड। आज जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है, उसमें से 2 तो नॉर्मल मेथड्स हैं, बट 2 नेम रिएक्शन आएंगी आज भी, जिनमें से एक है आपका गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और एक है आपकी कर्टियस रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड एंड कर्टियस रिएक्शन। तो ध्यान रखना, जब एमीन्स बनाने के आप मेथड्स पढ़ रहे हों तो प्ले लिस्ट में जाके देखना आप लोग। जब आपको नेम रिएक्शन की आवश्यकता हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, ठीक है। क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड्स को और कर्टियस रिएक्शन को मैं पर्टिकुलर चैप्टर से हटा के बात करूंगा। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ, उन मेथड से भी हम लोग एमीन्स का निर्माण कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो पहले मैं जनरल मेथड्स की बात कर रहा हूँ जो एमीन्स बनाने में आप लोग यूज़ कर रहे थे। जैसे आपने साइनाइड रिडक्शन की बात करी, कल मैंने आपसे बात किया था उसके बारे में। साइनाइड रिडक्शन के साथ साथ आपने दूसरे मेथड की बात करी थी, अगर आपको याद हो मैं आपको याद दिला दूँ। कौन सा था आपका, हाफमैन अम्योनोलिसिस। आपने अमोनिया से रिएक्शन कराया था, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को लेके आया था। और अब मैं जो लेके आ रहा हूँ मेथड नंबर 4 कहना चाहिए, क्योंकि हाफमैन ब्रोमाइड शामिल रहेगा इसमें। अब मैं जो लेके आ रहा हूँ मेथड, उस पर आप ध्यान दीजिए। जो मेथड में लेके आ रहा हूँ अब वो है नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन है। ये भी आपका कैसा रिडक्शन मेथड है, नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन कराना है आप लोगों ने। क्या कराना है, नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन आप लोगों को कराना है। ठीक है, बात कैसे कराते हैं इस चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, एक कंपाउंड मैंने ले लिया RNO2, नाइट्रो समूह आपका NO2 कहलाता है, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ पे नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसका रिडक्शन के लिए आप Na का यूज़ कर लीजिए, आप PD पैलेडियम का यूज़ कर लीजिए, आप PT का प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3H2 ले आइए, हाइड्रोजनेशन है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में, और क्या होगा 2H2 रिलीज हो जाएगा। 2H2 आपका बाहर हो जाएगा रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करा सकते हैं, बहुत आसान से रहेगी। इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, इस पर ध्यान देना। आप यहाँ पर SN और HCl का प्रयोग भी कर सकते हो, ये भी एक आपका रिड्यूसिंग मिक्सचर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी ऑप्शन करने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग इसका। SN-HCl की जगह आप यूज़ कर सकते हो FeHCl का भी यूज़ कर सकते हो। ये भी आपका जो रिडक्शन करा हो नाइट्रो के रिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा सीधा कंपाउंड से रिडक्शन होता है, अमीन में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं प्रेफर करूँगा Fe और HCl को ज़्यादा। मैं Fe और HCl को ज़्यादा प्रेफर करूँगा किस चीज़ के लिए, एमीन बनाने के लिए, यानी नाइट्रो के रिडक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि जब आप Fe और HCl का यूज़ करते हो, पहली बात तो इसका बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको आयरन का छीलन मिल जाता है, स्क्रब मिल जाता है, जिससे आप आराम से रिएक्शन करा सकते हो। दूसरी बात ये भी है कि Fe और HCl का रिएक्शन भी जल्दी से जल्दी फटाफट कंप्लीट हो जाता है, रिएक्टिव होता है, आप जानते हो। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप यहाँ पे रिडक्शन कराएं आप RNO2 का, तो से 3H2 की जगह आप 6H का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि इनके प्रयोग से हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से नवजात हाइड्रोजन, उस नवजात हाइड्रोजन का हम लोगों ने रिएक्शन कराया हुआ है, ये ध्यान रखने वाला बात है। तो नवजात हाइड्रोजन का हम लोग रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं, इसलिए आपने SN और HCl प्रयोग किया है। यहाँ से नवजात हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही चाहिए होती है, हम लोग हाइड्रोजन गैस को लेके आते हैं। ठीक है, तो एक मेथड है ये नाइट्रो समूह का रिडक्शन, आप नाइट्रो एल्केन्स का रिडक्शन कराइए। आप इस मेथड से एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हो, जैसे लाइकेज आपने ले रखा है नाइट्रोबेंजीन, नॉर्मल नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए,
और नाइट्रोबेंजीन के साथ में आप 3H2 लेकर अगर मैं यहाँ पे Na लगा दूँ, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है और कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। C6H5NH2 एनिलीन बन के तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान से रिएक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक मेथड तो आपका ये हो गया, ध्यान रखिए इसको आप। दूसरा मेथड जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगला मेथड जो बता रहा हूँ वो है आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस। आइसोसाइनेट का हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, इसको खूब ध्यान से समझना क्योंकि कर्टियस रिएक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी। आइसोसाइनेट का क्या करा रहे हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस। तो आइसोसाइनेट क्या है पहले आप समझ लो। कराना क्या है हम लोगों को? हमारा मेथड है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का हम लोग क्या कराएंगे? रिडक्शन कराने जा रहे हैं। किसका? आइसोसाइनेट का रिडक्शन। कैसे कराएंगे इस चीज़ को समझिए। देखिए मैंने ले रखा है ये है आपका आइसोसाइनेट, ध्यान देना इस बात पे बेटा। ये है आपका आइसोसाइनेट RNCO। NCO ग्रुप के लिए ही हम लोग वर्ड यूज़ करते थे आपका आइसोसाइनेट। ठीक है बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अगर मैं बिल्कुल सिंपल बिल्कुल देहाती बता दूँ मैं आपको, आप यहाँ पे क्या करिए H2O ले आइए। इस तरीके से आप H2O ले आइए और H2O लाने के बाद में क्या करो आप इसको यहाँ से ये ख़त्म कर दो। जब यहाँ से ख़त्म कर दोगे तो क्या बन गया? RNH2 बन गया। RNH2 बन गया, यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। CO2 को निकाल दीजिए। सपोज डेट आप NaOH लेके आ रहे हो तो Na2CO3 को निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो आप आराम से। लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए मुझे कराना क्या है। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होने क्या वाला है। अगर आप यहाँ पे H2O लेके आ रहे हो डायरेक्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RNH2 बना दीजिए और CO2। मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा, अगर आप NaOH भी ले आओगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप Na2CO3 निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है बात। लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे, इसको बेटा थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि कर्टियस रिएक्शन में जब मैकेनिज्म आएगा तो वहाँ पर भी इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, मज़ा आएगा। देखिए ये है आपके पास में RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, इसमें जो बीच वाला कार्बन लगा है मैं थोड़ा अलग लिख दूँ, यहाँ पे थोड़ा शाइनिंग आ रहा है, इसको अलग लिखता हूँ थोड़ा सा। तो ये मैंने लिखा है RN डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें जो कार्बन है बेचारा परेशान, कार्बन कमी वाला कार्बन, बेचारे पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, परेशान, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे लगे पड़े हैं जिन्होंने आफत काट रखी है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने में लगे पड़े हैं। बेचारा कार्बन परेशान हो गया, हर तरफ से आ गए इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, बेचारा वैसे ही कमज़ोर था और कमज़ोर कर दिया। अब इसके पास में कौन आया? इसके पास में आया ये कौन है? H2O। कैसा H2O? लोन पेयर वाला H2O। तो ये लोन पेयर वाला H2O क्या करता है, इस बात को आप समझो थोड़ा सा। देखिए इसके इलेक्ट्रॉन पहुंचे इधर को तो ये जाके इसकी मदद करेगा, ये जाके इसका मदद करेगा। तो जब मदद करेगा तो क्या होगा, ध्यान देना इस पे। N पे नेगेटिव चला गया, N पे नेगेटिव हो गया, ये C डबल बॉन्ड O है और इस पे ये जुड़ गया इस तरीके से। ध्यान देना इस चीज़ पे, N पे नेगेटिव चला गया, कार्बन अब भी बैलेंस चल रहा है आपका, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया आपका कार्बन से। इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत किसी को होगी। ठीक है, एक दिक्कत केवल हो सकती है आपको, जो कहोगे बोले सर ऑक्सीजन भी खींच सकता था इलेक्ट्रॉन। बात आपका सही है, ऑक्सीजन भी खींच सकता था इलेक्ट्रॉन, बट मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप इसको, एक कुछ समझ लीजिए कि नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक मोर स्टेबल कंडीशन बन के तैयार होने जा रही है। कैसे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ध्यान देना थोड़ा सा। अब क्या होगा, इसे नाइट्रोजन को सपोर्ट करना है, नेगेटिव चार्ज चल रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इस पर नेगेटिव आ गया, कार्बन का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जाता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जाता है। तो ये यहाँ से निकला और कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से निकल के पहुँच गया यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ध्यान देना, RNH हो गया और यहाँ पे क्या चल रहा है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH आपका अभी लगा हुआ है, ये बन के तैयार हो। फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या, ऑक्सीजन लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये वाला ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन को पहुँचाएगा इसकी कमी को पूरा करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे खींचेगा थोड़ा बहुत, अट्रैक्टिंग लगा हुआ है, तो कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए कौन पहुँचाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से हट जाएगा,
दूसरी बात भी बताऊंगा ये हाइड्रोजन क्यों हटेगा, और हाइड्रोजन हट के कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, हाइड्रोजन हट के यहाँ पहुँचेगा और क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो फिर क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये बन जाएगा RNH2 और CO2 निकल जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, इन अभिक्रियाओं में एक स्पेशल बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर गैसेस का निकलना आसान है, और आप हमेशा याद रखिए यदि किसी रिएक्शन में गैस निकल रही है तो वो रिएक्शन अच्छी हो रही है। क्यों, मैं थोड़ा सा इसको जोड़ देता हूँ पुराने चैप्टर से। गैसेस का निकलना, गैसेस अणुओं की संख्या बढ़ना, इसका मतलब होता है एंट्रोपी का मान बढ़ना, और एंट्रोपी जब भी बढ़ती है तो सारी की सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने लगती है, यानी वो अपने आप होने वाली रिएक्शंस होती हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी का मान बढ़ रहा होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसेस का निकलना आसान होता है, वो अपने आप होने वाली होती हैं, वो अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भी आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है। फिर बताता हूँ, ऑक्सीजन पहुंचा यहाँ पे कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, NH बन गया, ये पोर्शन बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये वाला पोर्शन बन के तैयार हो जाता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ से निकल आता है, और निकलने के बाद क्या करता है, इसको आके वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बन के तैयार। तो ये है वो साइनेट का प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइनेट का प्रोसेस आसान प्रोसेस है, साइनेट का हाइड्रोलिसिस कह दीजिए, साइनेट का जल अपघटन कह दीजिए। ठीक है, अब मैं इसके अलावा 2 मेथड्स और लाने वाला हूँ बनाने का, एमीन्स के बनाने का। उनमें एक मेथड है आपका कौन सा, कर्टियस रिएक्शन, और एक है आपका गैब्रियल थैलेमाइड, वो नेम रिएक्शन में मिलेगा आपको, लेकिन पहले आप इन 2 मेथड्स को कंप्लीट करें। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद आपका।